सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील से बड़ी खबर आ रही है, जहां मिठवल ब्लॉक के भरथना गांव में स्कूल की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया। मामला गाटा संख्या 236 का है, जो स्कूल के नाम सुरक्षित है। आरोप है कि सुरक्षित जमीन पर लगभग 25 एकड़ पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस मामले में पूर्व एसडीएम, जिला विकास अधिकारी और लोकायुक्त अधिकारी की जांच के बाद बांसी तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और जुर्माने को स्कूल के लिए सुरक्षित करने का आदेश दिया गया। बड़ा सवाल तो यह है कि जुर्माना लगाने के बाद भी क्या स्कूल की जमीन कब्जा मुक्त हो पाएगी कि नहीं। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। सिद्धार्थनगर से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपके ऊपर मदरसे की जमीन कब्जा करने का आरोप लग रहा है, आप इस विषय में क्या कहना चाहिए? सरासर गलत आरोप है। मैंने कोई जमीन मदरसे की कब्जा नहीं किया है। ये मेरी बाउंड्री 50 साल पुरानी बाउंड्री लगी हुई है। मैं उसी बाउंड्री के अंदर हूँ। ये बाउंड्री का ईंटा थोड़ा सा गिर गया था, उसी को मैंने सीधा आज के 4 साल पहले किया था सीधा। बाकी जमीन इधर उधर कहीं नहीं गई। नीचे बाउंड्री वही है और चारों तरफ से बाउंड्री लगी हुई है। मैंने कोई जमीन की 1 इंच जमीन मैंने किसी मदरसे की या किसी नवीन पर्ती की कोई जमीन मैंने कब्जा नहीं किया है। अब सर, अगर मैं जमीन कब्जा किया हूं तो तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल की रिपोर्ट आई कि न पैमाइश मैंने अपने रकबे का कराया, तो मेरा रकबा 30 ईयर कम आ रहा है। 30 ईयर कम आ रहा है। उस 30 ईयर को पूरा करने के लिए 14.5 ईयर जमीन मुझको उसी 236 नवीन पर्ती, जिसको मदरसा कहा जाता है, उसी जमीन से हमको 14.5 ईयर मिला है। बाकी और जो घट रहा है वो अभी भी घटा पड़ा है। तो जब श्रीमान जी, मैं 14 ईयर उसी नंबर से हमको मिल रहा है, तो मेरे ऊपर जो आरोप सरासर निराधार है। ये तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, मेरे ऊपर। हाँ, उसकी भी कहानी सुन लीजिए। जुर्माने की कहानी सुन लीजिए। हाँ, जुर्माने की कहानी यह है कि हमको 15C की नोटिस मिली। मैं समय से पहले गया अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए। श्रीमान तहसीलदार जी का ऑपरेशन हुआ था, वो छुट्टी पर थे। मैं नायब तहसीलदार के यहाँ गया इंडोज कराने के लिए। उन्होंने कहा मैं चार्ज पर नहीं हूँ, इसलिए इंडोज मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने जब नहीं इंडोज हो रहा था, मैं जाकर के रजिस्ट्री कार्यालय के नाम से तहसीलदार कार्यालय को मैंने रजिस्ट्री भेजा। उस रजिस्ट्री की मेरे पास रसीद भी है। रजिस्ट्री भेजा, मगर कार्यकर्ताओं ने, जो पेशकार वगैरह ने, मेरी उसको रिसीव भी किया है, उसी तारीख में रिसीव भी किया है, परंतु उसको फाइल में ना लगा करके कहीं दूसरी जगह रख दिए। और फाइल जब तहसीलदार साहब के सामने गई तो उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं थी और मैं भी तारीख पर नहीं था, मुझको तारीख का कोई पता ही नहीं चला। तो दोनों आदमी जब गैर हाजिर थे तो उन्होंने एक पक्षी आदेश किया, जो आरोप था उसी को उन्होंने मान लिया और एक आदेश कर दिया। उस आदेश को लेकर के मैं कायमी पत्र दिया उनको। वो कायमी पत्र मेरा आज कल 2 दिन 4 दिन के बाद देखते हैं, स्वीकार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कर रहे थे। उसके बाद डीएम साहब के यहाँ मैं गया। डीएम साहब ने एक आदेश किया कि इनकी कायमी प्रार्थना पत्र को देखते हुए जो उचित फैसला हो वो किया जाए। उन्होंने उस आदेश को पाया, तो उसके बाद उन्होंने कायमी पत्र प्रार्थना मेरा स्वीकार किया और आदेश किया और 25 तारीख को तारीख डाला और मुझे 25 तारीख में कोर्ट में फिर से जाना है। लोकायुक्त की जो जांच टीम गठित की गई थी, लोकायुक्त के द्वारा, उस गठित टीम ने जो रिपोर्ट बना के दी है, क्या वो गलत है? सुनिए, मैं बताता हूँ। लोकायुक्त जब आई थी तो वो स्कूल की बाउंड्री चारों तरफ से नापी और नापने के बाद उधर की जमीन, उधर 2.5 मीटर जमीन उस तरफ नापी, इनके खेत में, फारूक के उधर नापी। लेकिन जब उन्होंने नापने के लिए नापे, लेकिन रिपोर्ट जब दिया गया तो उस जमीन को छोड़ दिया गया और इकट्ठे जितना शॉर्ट कर रहा था उसको बिना मेरी जमीन को नापे और बिना मेरी जमीन की पैमाइश, बिना इसका सीमांकन किए सीधा निराधार ये कह दिया गया 25 ईयर जो घट रहा है वो इसी 237 में होगा। मकतब की जो जमीन है, हाँ, आपने आरोप लगाया कि प्रधान जी ने कब्जा नहीं, मैं आरोप प्रधान के ऊपर नहीं लगाया हूँ। दाखिल किया था आपने? मैं अपना पेपर स्कूल का दाखिल किया हूँ लोकायुक्त में। लोकायुक्त के टीम गठित हुई है, अधिकारी लोकायुक्त के आए हैं, जिले अधिकारी थे, कोषाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, कानूनगो, लेखपाल, तहसीलदार, टीम गठित करके लोग पैमाइश किए हैं। अब जैसा कि हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि 2.5 मीटर फारूक में गया
या तो हमारी शक्ल खराब थी, या तो हमारा नाम खराब था कि हमारा नाम भी भूल गए वो लोग, रिपोर्ट में नहीं लिखे, या तो हमारी कोई गिनती उनके सामने नहीं थी कि जो भाई प्रधान है तो उन्हीं में डाल दो। हमारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लगी? मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ ना, मैं ताकतवर भी नहीं, मैं प्रधान भी नहीं हूँ। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जब तक हमारे स्कूल आश्वासन मिला है, अभी आप जांच टीम आई, जांच करके गई, हमारे क्या पास पूरा आदेश पेपर है, दिया? उन्होंने हमारे क्या पास आदेश पूरा दिया? पेपर है, लोकायुक्त टीम की गठित रिपोर्ट हमारे पास है। तहसीलदार साहब न्याय करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट में घसीटेंगे तहसीलदार को, आएंगे वही जवाब देंगे वो। हमारे लिए दरवाजा बंद नहीं है, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। स्कूल है, वो सुरक्षित जगह है, वो स्कूल की जमीन में सिर्फ स्कूल बनेगा, किसी का कब्जा नहीं रहेगा उस पर। वो चाहे रास्ता टेढ़ा करके बना दें, चाहे किसी का मकान बनवा दें, चाहे अपना कब्जा कर लें। मैं थोड़ी आरोप लगाया हूँ, टीम गठित हुई है, टीम वाले रिपोर्ट दिए, मेरे पास सारे पेपर हैं। अभी तक इस पर कार्रवाई क्या हुई थी? कार्रवाई हुई थी, तहसीलदार जो है खाली करने का आदेश दिए थे और 12,000 रुपए जुर्माना लगाए थे। कल 21 तारीख है, टीम गठित हुई, आज हटाने के लिए कब्जा हो, और कल उनकी कायमी एक्सेप्ट कर ली है, फिर से हम सुनवाई करेंगे। 18 तारीख को कायमी, 21 को तारीख, 18 को कायमी ले रहे हैं वो अधिकारी, भाई कुछ भी करें वो। को नहीं कायमी, 18 तारीख को ही कायमी एक्सेप्ट कर लिए थे, उसके बाद वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 18 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया तो अधिकारी है, उनको पावर है, लेकिन तारीख कल थी 21 तारीख को, कल सुनवाई होना था। और उन्हें तहसीलदार भी लिखे, आज कब्जा हटाने के लिए आदेश आज टीम गठित हुई, तहसीलदार ने खुद लिखा था कानूनगो को, कानूनगो लेखपाल को, और एसडीएम बासी जो है नायब तहसीलदार सदर SHO बासी, उनको लिखे हैं, और टीम गठित हुई थी आज हटाने के लिए कब्जा। और उसके पहले जो तहसीलदार महोदय अपना ही को जो है आदेश वापस ले लिए हैं, किन किन सुनवाई करेंगे, होगा जो होगा आगे होगा।